वेलकम टू द हेल्प एकेडमी। मैं हसन सर। बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो पेपर 2019 में आपका आ चुका है वहाँ का मैं ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में 50 वेरी इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, एक मिनट। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है, 5 + 3√2 है, एक परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। 5 + √3 इज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, नन ऑफ दीज। तो क्या होगा बच्चों, √2 क्या होता है, √2 अपरमेय संख्या होती है। तो अपरमेय किसी के साथ भी लगा हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो अपरमेय कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अपरमेय संख्या एंड इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों। तो जहाँ भी √2 में हो, √2 हो, अब गलती से अगर √4 होगा तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या आती है, 2 होती है। तो 2 आ जाएगा तो ये इरेशनल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा, ये परमेय संख्या हो जाएगा। इसीलिए जो रूट से ना निकल पाए तो वो वाले जो वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, वो अपरमेय संख्या होगा। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, अभाज्य संख्या क्या होता है बता दो। हाँ बच्चों, तो मैं कह रहा था कि अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होती है। तो प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं जो किसी से नहीं करती हैं, वो एक से करती हैं या खुद से करती हैं, और वो किसी से नहीं करती हैं, किसी से भाग नहीं लगता है उसमें, तो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होता है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 है, 5 है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, 8 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 अभाज्य संख्या है। तो ऐसे अभाज्य संख्या आपको पता चल गया क्या होता है। अब ढूंढ लीजिए, तो 28 क्या होगा, 7 से कटेगा, 4 से कटेगा, 69 70 किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 71 नहीं कटेगा किसी से, तो 71 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 63 किसे का जाएगा, 9 से। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर आ गया अभाज्य संख्या 71 होगा। ठीक है बच्चों। अब आगे आता है, इसमें कौन अपरमेय संख्या नहीं है, इरेशनल नहीं है। तो देखिए 7 बाहर निकलेगा, तो निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये इरेशनल है। पूछा कौन नहीं है, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो पूछता नहीं है, आंसर देखा फट से टिक मार दिया पहला वाला। तो ये ना करना है बउआ, समझ लो कि ना, हाँ समझ लो कर ये तो के नहीं करे के, तो ये क्या करे के बा, तो ये करे के बा कि √7 भी क्या है, अपरमेय संख्या है, √13 भी अपरमेय संख्या है, √31 भी अपरमेय संख्या है, लेकिन 25 अपरमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 5 बाहर आ जाएगा। तो समझ में क्या आया बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा, जो नहीं खे अपरमेय संख्या वो कौन नहीं खे, 25 अपरमेय संख्या नहीं है। ठीक है। चलिए, अब बात आता है अगला सवाल में। क्या सवाल है कि किसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अब शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, ठीक है, टर्मिनेटिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो जिस संख्या, जो भी संख्या हो, अगर उसको भाग करने पे दशमलव के बाद ख़त्म हो जाए, शांत हो जाए, ठीक है, अशांत ना हो भाई, अशांति नहीं होनी चाहिए, यानी कि आगे ना बढ़ता रहे, ठीक है, रुक जाए, तो उसे शांत बोलते हैं। अब यहाँ भाग करके चेक करिएगा तो सुबह से शाम हो जाएगा एक नंबर क्वेश्चन करने में। तो आपको लगाना होगा क्या, अपन दिमाग, और दिमाग लगाइएगा तो क्या, कहाँ लगा दिमाग लगाइएगा, नीचे में, नीचे को क्या बोलते हैं, हर, इसे क्या बोलते हैं, हर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश। तो आपको दिमाग कहाँ लगाना है, हर वाले में। ठीक है, तो हर वाले दिमाग लगा दीजिए। कैसे लगाइएगा, चलिए, तो नीचे क्या होगा 15, तो 3 × 5 = 15,
160 का क्या हो जाएगा, 160 का कैसे गुना करिएगा, फैक्टर निकालिएगा, फैक्टर कैसे निकालिएगा, गुणनफल कैसे कीजिएगा, तो 5 से काट दीजिएगा तो 5 तिहाई 15, हाँ अब 5 दूना 10, 32 आ गया। ठीक है, अब आगे मत करिए इसको। 60 को क्या करिएगा, 60 को लिखिएगा 12 पच्चीस 60, तो 12 पच्चीस 60 हो गया। आप 35 क्या कीजिएगा, 7 पच्चीस 35। तो देखिए सबके अंतिम में तो 5 आ रहा है। कहता है कि शांत कौन होगा, शांत वही होगा जिसके 2 की पावर n गुने 5 की पावर n के पावर में हो कौन, हर, यानी कि नीचे वाला क्या हो 2 गुने 5 की पावर में हो। तो ये बताव कि 3 गुने 5 बा का नहीं ना, जब 2 तो है नहीं में, तो ये तो पहला वाला तो न हुई ऑप्शन, ठीक बा। अच्छा दूसरा वाला बा 160, तो 5 गुने 32, तो 32 क्या लिख सकीला हमने लिख सकीला, क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 2 16, 16 दूना 32, 2 की पावर 5, अब 5 पावर 1। ठीक है, ये एम एन कुछ भी लिख सकते हैं, अलग अलग कर लीजिए। ठीक है बा, इस 7 वाला तो लिखाई ना, ठीक है। अब 12 तक के पावर में आई ना, तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाए बी। तो शांत करे में क्या करे के हो, चेक डिनोमिनेटर को चेक करे के बाद, यानी कि हर को चेक करे के बाद कि ये 2 गुने 5 के पावर में बा कि ना बा, अगर बा तो ठीक बा, ना बा तो ठीक नहीं है। तो आंसर क्या हो जाए रउआ आंसर हो जाए बी वाला 11/60 160। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्त होता है। HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज, अगर 2 लगातार सम संख्या है तो एक सम संख्या 100, जैसे 2 है तो अगला सम संख्या 4, फिर अगला 6, कैसे आई 2 जोड़ला पर आई। जैसे जैसे 2 जोड़बो ना उसके आगे वाला संख्या मिलत चल जाई। तो ये कहत बा कि 2 लगातार मतलब एक x मान लीजिए, दूसरा x + 2 मान लीजिए। 2 लगातार सम संख्या का महत्तम समापवर्त, और इन दोनों का महत्तम समापवर्त कितना होगा, तो दोनों किसे कटी 2 से, किसे कटी 2 से, तो आंसर क्या हो जाए 2। ठीक है, चला अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का, x² + x - 2। तो देखिए आपको पता है कि अल्फ़ा बीटा क्या होता है, इसके शून्य होते हैं, यानी कि जीरोज होते हैं, पोलोमियल्स इसका। तो अल्फ़ा + बीटा क्या हो जाता है, बोलिए बच्चों -b/a। जो नईखन पढ़ ले वो कैसे जानिए कि b का होत है a का होत है, बाकी ना तो कैसे जानबा कि b का बा a का बा, तो जान ला हम बता देते हैं। ई होले द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c। द्विघात समीकरण का विस्तृत रूप ये होता है x² + bx + c। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या है, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, b के आगे bx तो x बा, लेकिन b नहीं है तो कुछ नहीं है, तो मतलब 1 हुई, 1 हमेशा हुई है ना। हाँ x बा तो इसका कोफिशिएंट 1 होगा, और c की वैल्यू क्या हुई -2 हुई। तो अब समझ में आ गई हुई कि क्या बात है ना। चलिए तो मिटा दिले हम, फटाफट मिटा जाए। चलो तो यहाँ से क्या जाएगा आपका -b कितना है 1, तो -1/a कितना है 1, तो अल्फा + बीटा कितना आ जाएगा 1, अल्फा + बीटा। चूँकि समझाने के लिए बता रहे हैं, आप बहुत फास्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका अल्फा + बीटा क्या आ गया, अभी निकाले हैं -1, और अल्फा × बीटा क्या होता है c/a। तो c कितना है बुआ, c है -2, a कितना है 1, तो -2 आ गया। तो अब जब कहा है क्या निकालने के लिए बोला है 1/α + 1/β। तो नीचे लेंगे एलसीएम अल्फा + बीटा, ऊपर आ जाए बीटा + अल्फा,
तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है -1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -2, कट जाए क्या आ जाए 1/2, तो 1/2 आंसर है इसमें, चेक कर लो, चेक करो तो कहीं है 1/2, तो हाँ है, कौन है, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है, 1/2, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 7 में कि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद, तो Tn लिखिए या An लिखिए, जो मन करे सो लिख दीजिए, हमको जो मन करता है लिखते हैं, तो आपको Tn लिख देते हैं। Tn पद क्या है, An प्लस b है। Tn क्या है, 1 मिनट रुक जा, हाँ, Tn का है An प्लस b है, तो इसका पदांतर क्या होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस d निकालना है, तो T1 निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, जहाँ n है वहाँ 1 रख दीजिए, तो a इंटू 1, तो 1 लिख देंगे, प्लस b, तो a प्लस b आ जाएगा। T2 क्या आ जाएगा, n की जगह पर 2 रख देंगे, तो 2a प्लस b, दोनों को घटा दो, कट जाए, है ना, 2 में से गई a, तो क्या आ जाएगा, पदांतर कितना आ जाए a, ठीक है। तो आंसर कहीं है यहाँ पे, देखा था, अब देखा a है, प्लस a हुई माइनस a नहीं हुई, ठीक है, क्या कि हम बाद वाला नीचे लिख रही है, बाद वाला नीचे लिखे हुए थे, तो बाद वाले वाला माइनस आ रहा था तो ऊपर लिखना था उसको, ठीक है, इसीलिए आंसर a आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, 6 का -5 एक भुज है, अब शीशा, तो देखा बउआ 6,5, तो ये इसे बोलते हैं अबसीसा, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसे बोलते हैं भुज, और इसको क्या बोलते हैं, कोटि। तो देखिए पहला वाला जो होता है भुज होता है, तो भुज क्या होना है 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 6। जान लीजिए कहीं भी लिखा होगा 3,4, तो 3 भुज 4 कोटि, ऐसे बोलेंगे निर्देशांक, इस दोनों क्या बोलेंगे निर्देशांक, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या आंसर होगा, तो आंसर होगा 6। अगला है 2,3 कहाँ स्थित होगा, तो देखिए पहला इसे बोलते हैं प्रथम पाद, यू वाला पाद नहीं है जो तो समझत वाला, ये पाद मतलब क्वाड्रेंट वाला, ठीक बा। तो प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, हाँ तो मत समझिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहला में दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है, सेकंड में एक एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होता है, फोर्थ में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है। अब नंबर चाहे जो हो जाए, 2,3 हो, दोनों प्लस में है तो पहला क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसमें क्या है, दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा पहला क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस में होगा, अगर दोनों माइनस में होता तो हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर एक प्लस में दूसरा माइनस में होता तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर ये वाला माइनस ये वाला प्लस होता तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आपको सारे क्वाड्रेंट का ज्ञान दे दिए। अब क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के आए, मेरे इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, और आप झकास करके आइएगा, 150 में 50 मार के आइएगा, ठीक है बच्चों। हमारे चैनल के लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आप पूरा बिहारी लेकर के बता दो कि सर जी पढ़ावेला, हमारे चैनल लाइक करें, ठीक बा। चलो अब आगे बढ़ते हैं।